उन्होंने प्रदर्शनी का दौरा किया। यह समारोह आज से 9 दिन तक 31 जनवरी तक चलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सारा भारत पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है और पराक्रम दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली के लाल किला में आयोजित मुख्य समारोह में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में, देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के लाल किले में जारी है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो पराक्रम दिवस के मौके पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त सीधे लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती सारा देश पूरे भाव और उत्साह के साथ मना रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र अपने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पराक्रम दिवस के मौके पर संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस वक्त लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और सुभाष चंद्र बोस की बहुत ही आकर्षक प्रदर्शनी का अवलोकन वो इस वक्त कर रहे हैं। नेताजी के जीवन में राष्ट्र को समर्पित जो उनके योगदान थे, जो उनके कार्य थे, उन तमाम बातों का जिक्र इस प्रदर्शनी में किया गया है। नेताजी के जीवन काल से जुड़े हुए तमाम सारे चित्र इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के भी बहुत करीबी रहा करते थे और कहा यह भी जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि भी दी थी। ऐसे में नेताजी के योगदान को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता रहे। भारत की आने वाली पीढ़ी उनके महत्वपूर्ण प्रयासों को जान सके, इस उद्देश्य के साथ वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई और हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गिरीश निशाना भी जुड़ चुके हैं। गिरीश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को सारा भारत पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है, लेकिन पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से की गई। कितना व्यापक असर इस दिन का हम देख रहे हैं आज। देखिए पराक्रम, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि अब से पहले अगर बात की जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र को इतना जितना सम्मान मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से वो आए, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और उनके जीवन को दुनिया के सामने पूरे विस्तार रूप से सामने रखा है। खास तौर पे उन्होंने जिस तरह से पराक्रम दिवस मनाने की परंपरा शुरू करी तो अपने आप में ये ऐतिहासिक पल बन गया। 2021 से लगातार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाल किले के अंदर भी देखिए इतना अच्छा संग्रहालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, जिसके अंदर तमाम जानकारियां जो नेताजी की हैं वो लोगों को मिलती हैं। लाल किले के अंदर जो लोग घूमने आते हैं वो नेताजी के बारे में उनके बाल्यकाल से लेकर
स्वतंत्रता संग्राम के तमाम उन बातों को जान पाते हैं, अनछुई जो बातें थी उनको जान पाते हैं। वो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये देन है। और अगर आज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले में यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर खास तौर पर पराक्रम दिवस 2024 उत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ अलग अलग जब लाल किले के अंदर आते हैं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में अपने आप नेताजी के बारे में तमाम बातें झलक रही हैं, चाहे वो ऐतिहासिक हो, सांस्कृतिक हो, तमाम बातों को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। नेताजी की मूर्तियां पराक्रम यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से एक कलाकार हैं गुड़गांव के नरेश कुमावत, उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, मानो कि मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी। इस तरह की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं और वो तमाम मूर्तियां, चाहे अगर बात की जाए जिस तरह से इंडिया गेट पर नेताजी की जो मूर्ति लगाई गई है उसका एक छोटा दृश्य भी यहाँ देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अलग अलग जगह की अलग अलग मूर्तियों को यहाँ पर जो नरेश कुमावत हैं उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये मूर्तियां हैं जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। हमारा तो यही कहना है जो भी लोग इस प्रदर्शनी को इस उत्सव को देखने आ रहे हैं वो ये जो मूर्तियां हैं देखना ना भूलें। इसके अलावा यहाँ पर नजदीक में ही रेत से एक बहुत ही सुंदर आकृति बनाई गई है। जो पटनायक कलाकार हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप दिया है। पराक्रम उत्सव 2024 का नाम देकर नेताजी की इसमें कहीं ना कहीं उकेरा है। रेत के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से ये जो रेत है वो दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है उसने पूरी प्रदर्शनी लगाई है। जो नेताजी से जुड़े दस्तावेज हैं वो यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। और इसके साथ साथ एक साहित्य अकादमी ने जो है खास तौर पर पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई है। तो जो इस प्रदर्शनी के अंदर नेताजी द्वारा लिखी हुई पुस्तकें और नेताजी पर लिखी गई पुस्तकें, वो तमाम जो पुस्तकें हैं पराक्रम, वो इसमें यहाँ देखी जा सकती हैं। और यहाँ मतलब कि अगर नेताजी को जानना समझना है तो आपको लाल किले आना पड़ेगा और अच्छे से आप जान पाएंगे। नेताजी की छोटी छोटी जो अनछुए पहलू हैं उनको अच्छे से यहाँ पर जान और समझा जा सकता है। इसके अलावा अब से कुछ देर बाद यहाँ पर एक कार्यक्रम और आयोजित किया जाएगा पराक्रम, जहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी के जो कलाकार हैं वो रंग जो मंच के ऊपर एक अलग अपनी प्रदर्शनी करेंगे, जिसमें खास तौर पर जो नेताजी से जुड़ी हुई कहानी है उसको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो ऑडियो विजुअल के साथ साथ जब मंच पर कलाकार होंगे तो ये जो लोगों को जो एक झलक छाप जाएगी वो देखने दिखाने लायक होगी। ये इस तरह से कहा जा सकता है कि इस तरह की ये अद्भुत पहल कहीं ना कहीं संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसमें तमाम जो उनकी संस्थाएं हैं, चाहे राष्ट्रीय अभिलेखागार हो, चाहे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, चाहे साहित्य अकादमी हो, तो तमाम इन संस्थाओं को जोड़ा गया है। और वो तमाम संस्थाएं अलग अलग जगह पर यहाँ पर प्रदर्शनी भी आयोजित कर रही हैं, कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी को 31 जनवरी तक रखा गया है ताकि लोग जो है नेताजी को जान सके अच्छे से और आकर उनके बारे में जानकारी बटोर सकें। मतलब ये समझा जाए गिरीश की नेताजी जितना बड़ा और जितना महान व्यक्तित्व है, उनकी जो स्मृति है या जो उनको नमन करने का जो दिन है वो सिर्फ एक दिन मनाकर औपचारिक भर पूरा नहीं करना है, बल्कि 23 जनवरी से 31 जनवरी 9 दिनों तक नेताजी को सब स्मरण कर सके। ये बहुत बड़ा संदेश इसके जरिए दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश दिया गया है ताकि लोग नेताजी को और अच्छे से जान सके। ये 9 दिनों तक जो लोग हैं वो निःशुल्क एंट्री के लिए रखी गई है। लोग यहाँ पर निःशुल्क आकर ये पूरा आयोजन देख सकते हैं, किस तरह से अलग अलग जगह पर ये जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उनको देख सकते हैं अच्छी तरह से। और ये कहीं ना कहीं से कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में ये तमाम मंत्रालय जो चल रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि कोई भी
ऐसा अनछुआ जो गुमनाम नायक हैं उनको भी सामने लाने का उन्होंने प्रयास किया है। अगर पिछले साल की बात की जाए पराक्रम, मेरे को याद है अभी तक, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बॉस आइलैंड का नाम रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, रॉस आइलैंड हुआ करता था उसको बॉस आइलैंड का नाम दिया। इसी तरह कई जो अंडमान निकोबार के अंदर द्वीप हैं उनका नाम चेंज किया। और पिछले साल की अगर बात करें तो 21 जो गुमनाम द्वीप थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें परमवीर चक्र विजेता जो है उन वीरों के नाम के ऊपर उन्होंने 21 द्वीपों का नाम किया। और उसका गौरव का क्षण मुझको भी प्राप्त हुआ और मेरे को अंडमान निकोबार जाकर उन द्वीपों को देखने का मौका मिला। साथ में जो इस तरह से नामकरण किया गया तो ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक क्षण है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, क्योंकि जिन द्वीपों को लोग जानते नहीं थे अब उन्हें परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जान सकते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी पर यहाँ पर संग्रहालय जिस तरह से बनाया लाल किले के अंदर, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि लाल किले के अंदर आके वो नेताजी के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ पहचान थी कि केवल लाल किला मुगलों ने बनाया था, वो वहीं तक सीमित था। लेकिन अब जो है पूरी तरह से यहाँ की छवि बदलती जा रही है, यहाँ का जो परिदृश्य बदलता जा रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें लोग देखने के लिए आते हैं लाल किले के अंदर और तमाम जो नेताजी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इससे पहले भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचते हैं और कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। जो लोगों से जुड़ा हुआ पहलू है उसको दिखाने का पूरा प्रयास किया जाता है इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से। पराक्रम लेकिन गिरीश देखिए, भारत महान व्यक्तियों की धरती रही है और ये भारत का इतिहास रहा है, चाहे फिर वो भरत हो जो कि सिंह के मुंह में हाथ डालकर दांत गिनने की क्षमता रखता हो, या फिर महाराणा प्रताप, भगत सिंह, वीर शिवाजी, तमाम सारे ऐसे अनगिनत उदाहरण भारत की धरती के रहे हैं जो महावीर भारत में हुए हैं। ऐसे में बात करें सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की, या फिर जो 4 साहिबजादे थे उनकी महान शहादत को नमन करते हुए वीर बाल दिवस का आयोजन के रूप में मनाने की, तो ये जो तमाम सारी बातें हैं ये भारत की भावी पीढ़ी को बहुत बड़ा और बहुत व्यापक संदेश देती हैं। आप मानते हैं सर? बिल्कुल पराक्रम, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से काफी हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कहीं ना कहीं गुमनामी का जीवन जी रहे थे, मतलब कि उनको लोग भूल चुके थे, ऐतिहासिक पन्नों में भी उनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम ऐसे गुमनाम नायक जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया या देश के लिए अपना जो बलिदान दिया, उन ऐसे नायकों को ढूंढ कर उनके बारे में बताना लोगों को तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति ने, किस नायक ने क्या काम किया। जो अभी तक दिखाया जा रहा था वही लोग देख रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह से इतिहास बदल रहा है। लोग अपने ऐसे गुमनाम नायकों के बारे में भी जान पा रहे हैं जिन्हें वो नहीं जानते थे। उनके ऊपर पुस्तकें लिखवाई जा रही हैं, उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे यहाँ लाल किले की बात की जाए, चाहे मंडपम की बात की जाए, चाहे इंडिया गेट की बात की जाए, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था इंडिया गेट के पीछे जो एक ऐसा स्थान जो खाली पड़ा हुआ था वहां पर कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई जाएगी। अब लोग वहां पर पहुंचते हैं, नेताजी को सैल्यूट करते हैं। तो अपने आप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम जो नेताजी हैं उनको कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक अच्छी छवि के रूप में पेश करते हुए लोगों को याद दिलाया कि देखिए हमारे जो योद्धा, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने का देश के लिए क्या योगदान था, उनको और उनके बारे में जानने के लिए ये इस तरह के कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। तो अपने आप में आज भी ऐतिहासिक ये क्षण होने वाला है, क्योंकि इस समय जो है लाल किले के अंदर कई हजार लोग इस कार्यक्रम का साक्ष्य बनने के लिए आ रहे हैं। लोग देखने के लिए इस कार्यक्रम को पहुंचे हुए हैं, क्योंकि लगता नहीं कि इस तरह का कार्यक्रम अभी तक लाल किले के अंदर के प्रांगण में कभी आयोजित हुआ होगा। हालांकि लाल किले के सामने बाहर के प्रांगण में जरूर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रदर्शनी का अवलोकन वो कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि नेताजी के संघर्ष से जुड़ी हुई तमाम सारी बातों का जिक्र किया गया है, साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई पुस्तकें भी हैं। तो थोड़ा सा हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों का क्या कुछ महत्व है?
देखिए, पुस्तकें जो है वो इतिहास बनाती है, और क्योंकि ये पुस्तकें जो आज हमारे सामने हैं शायद कभी सामने नहीं आई थी इस तरह से। कभी नेताजी के बारे में शायद इतनी पुस्तकें लोगों ने नहीं देखी होंगी, ना पढ़ी होंगी, लेकिन अब ऐसी पुस्तकें जो कहीं ना कहीं गुमनामी के अंदर थी उनको ढूंढा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, और उन पुस्तकों को सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। इनमें काफी पुस्तकें ऐसी भी हैं पराक्रम, जिसके अंदर खुद नेताजी ने अपनी पुस्तकें लिखी थी। जो उनके जो लिखे हुए लेख हैं वो इन किताबों में देखे जा सकते हैं। जिस तरह से किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर उन्होंने अपनी चिट्ठियां लिखी थी, वो भी इन किताबों के अंदर देखी जा सकती हैं। इसके अलावा जो लोगों ने जो नेताजी के बारे में लिखा, जो लेखक हैं, जो बड़े बड़े राइटर हुए हैं, उनकी किताबें भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये जो तमाम पुस्तकें हैं साहित्य अकादमी द्वारा विशेष रूप से चयनित की गई हैं, उनका प्रदर्शन किया गया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार की मदद से ये तमाम चीजें की जा रही हैं यहाँ पर, और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरा आयोजन किया गया है। और ये जो आयोजन है पराक्रम उत्सव 2024 उत्सव नाम से आयोजित किया जा रहा है इस साल, और ये 9 दिनों तक यानी 31 जनवरी तक लोग चाहें तो इन पुस्तकों को देख सकते हैं, इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं, नेताजी के बारे में जान सकते हैं और उनको और अच्छे से समझ भी सकते हैं। पराक्रम बिल्कुल गिरीश, और ये जो कार्यक्रम अभी होना है, इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो क्या है? देखिए, प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हमने देखा कि जो कुछ बच्चे थे वो भी वहां पर पेंटिंग बना रहे थे, और ये बहुत सुंदर आयोजन तो है ही, लेकिन इसमें अभी आगे और क्या कुछ विशेष आज अभी होगा लाल किले पर? देखिए, अभी तो प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री ने जायजा लिया है किस तरह से। देखिए, जिस तरह से नेताजी की मूर्तियां देखी हैं, साहित्य अकादमी द्वारा नेताजी पर जो पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं उनको उन्होंने देखा है। इसके अलावा एक प्रोजेक्शन रूम में जाकर वो नेताजी के बारे में और समझेंगे, और उसके बाद सीधा वो दीवाने आम के अंदर यहाँ पर आकर खास तौर पर आयोजन जो किया गया है वो भव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं जब वो यहाँ पर आएंगे, मंच पर उनको संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो एनएसडी है, एनएसडी के कलाकार यहाँ पर नेताजी पर एक कार्यक्रम पेश करेंगे, जिसके अंदर आजादी में किस तरह की भूमिका नेताजी ने निभाई थी, किस तरह से लोगों को संघर्ष के लिए इकट्ठा किया था, और किस तरह से भारत छोड़ो का जो वो था वो उन्होंने यहाँ दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और पूरी तरह से एक कहे तो आज की शाम जो है पूरी तरह से नेताजी के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और भव्य रूप से यहाँ पे लाइटिंग की गई है। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर लाल किले को सजाया गया है, जगह जगह पर पूरी तरह से लाइटिंग की गई है, और नेताजी के जगह जगह पर यहाँ पर पोस्टर बैनर पूरे लाल किले के अंदर देखे जा सकते हैं, और हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं जो नेताजी के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर नेताजी के बारे में और अच्छे से जान और समझ पाएंगे लोग। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनके समक्ष एक नाट्य प्रस्तुति की जाएगी एनएसडी के कलाकारों द्वारा। तो अपने आप में आज का दिन ऐतिहासिक क्षण बन रहा है, क्योंकि 31 जनवरी तक लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं, प्रदर्शनी को देख सकते हैं, और इस समय पे जो है लोग तमाम बेसब्री से लोग इस समय इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्तियां वहां पर लगाई गई हैं उसको भी बहुत बारीकी से उसका वो निरीक्षण कर रहे हैं, उन मूर्तियों को वो देख रहे हैं। आपने मूर्तिकार से भी बात की थी, इन मूर्तियों की क्या खासियत है, हम समझना चाहेंगे। देखिए, ये पूरी तरह से हैंडमेड है, पूरी तरह से हाथ से इन्होंने बनाई है। कलाकार नरेश कुमावत हैं, गुड़गांव के हैं आर्टिस्ट, और इन्होंने तमाम मूर्तियां बनाई हैं। अगर एक मूर्ति की बात की जाए तो एक वो मूर्ति इस तरह से बनाई है जिस तरह से आप इंडिया गेट के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति का बड़ा आकार देख सकते हैं, जहाँ पर वो सैल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी मूर्ति का एक छोटा रूप बनाकर यहाँ पर तैयार किया गया है। इसी तरह से मोरांग की एक मूर्ति बनाई गई है। अलग अलग जो नेताजी के रूप हैं, कहीं पर वो सैल्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं उनके हाथ में
में तलवार दिखाई दे रही है। तो पूरी तरह से ये जो कुछ मूर्तियों का रूप दिया है, एक जगह तो इस तरह से पूरी मूर्ति बनाई गई है, काफी कम से कम 20 फीट ऊंची वो मूर्ति है, जिसके अंदर नेताजी जो है गार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। सामने पूरी उनकी जो आजाद हिंद फौज खड़ी हुई है और उस पूरी गार्ड का वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गार्ड उनको सलामी दे रही है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस गार्ड का निरीक्षण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक गार्ड ऑफ ऑनर का पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास किया गया है। कलाकार ने बहुत ही सुंदर तरीके से इन्हें एक रूप दिया है, जो मतलब कि हर मूर्ति अपने आप में एक कहानी बयां करती है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप देखेंगे तो मनो कि हर व्यक्ति के मन को ये मूर्तियां छू लेंगी। ऐसा लगता है कि मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी, अपनी जो ऐतिहासिक कहानी है वो बयां कर रही हो। इस तरह से मूर्ति के अंदर पूरी जान डाली है कलाकार नरेश कुमावत ने, जो गुड़गांव के हैं। और मतलब कि यहाँ पर आकर एक अलग माहौल इस समय देखने को मिल रहा है। पराक्रम गिरीश, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अद्वितीय योगदान दिया, और शायद उनकी इस योगदान को ही पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम समझना चाहेंगे कि भारत के युवाओं को क्या प्रेरणा देता है ये दिन। देखिए, आज का दिन बहुत मायने रखता है। हमारे देश के जो युवा हैं उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर देख रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि आज पराक्रम दिवस 2024 उत्सव का आयोजन किया गया है और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में कई सौ की जो संख्या है यहाँ पर युवाओं की है, और युवाओं में काफी संख्या में एनसीसी कैडेट अपनी एनसीसी की वर्दी में, खाकी वर्दी में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अपने आप को वो भी गौरवान्वित कर रहे हैं। यहाँ पर जो युवा आए हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नेताजी ने देश को आजाद कराने में जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई थी, वो उन बातों को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, और वो अपने आप में आज भी ऐतिहासिक क्षण वो लोग भी अपने साथ लेकर जाएंगे। यहाँ पर लोग अपने मोबाइल से फोटो खींचने में लगे हुए हैं, और आप यहाँ देख ही सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और पूरा